हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल अजान्स कोडिंग कॉर्नर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कुकीज एंड JWT जेसॉन वेब टोकन्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों, और बहुत से स्टूडेंट्स को इनमें कंफ्यूजन होती है जब हम इन्हें थ्योरी से स्टडी कर रहे होते हैं, और डेफिनेशंस पढ़ के इस तरह से हमें बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्टी होती है। तो आज हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो कंसेप्ट हो वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम अपने विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं। ये हमारा विजुअल स्टूडियो का कोड है। ये हमने बैकएंड लिखा हुआ है अपने express.js को यूज करते हुए। अब express.js एक Node.js का फ्रेमवर्क है, और उसको हमने यूज किया अपना वेब सर्वर लिखने के लिए, वेब सर्वर का कोड लिखने के लिए। तो हम इसके कोड को तो देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने फाइल्स को देख लेते हैं। हमारी फाइल्स है, हमारे पास एक कनेक्शन की फाइल है जिसके थ्रू हम वेब सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आपको HPS की फाइल्स नजर आ रही होंगी। ये बेसिकली हम सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहे हैं, इसलिए डायनेमिक कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए ये फाइल्स यहाँ पे हैं। इसके अलावा पार्शल्स को आप देख सकते हैं। बाकी हमारा जो मेन अभी फोकस है वो क्योंकि कुकीज एंड JWT के बारे में है, इसीलिए हम इनको नहीं देखेंगे। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले ये हमारा जो app.js, इसमें हमारा जो सर्वर का कोड लिखा हुआ है, हम इसे देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम दोबारा से अपने वेब सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो टर्मिनल जैसे पहले से ही ओपन है, तो हम क्या करते हैं कि इसको क्लियर कर देते हैं। हम स्टार्ट से बिल्कुल दोबारा से शुरू करते हैं। तो नेड app.js, बिकॉज हमारी जो app.js की फाइल है वो SRC फोल्डर के अंदर है, इसीलिए हम उसी को रन कर रहे हैं। तो ये देखें, ये हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो गया है। अब ये कैसे डिस्प्ले हो रही है ये चीज, ये देखें, ये जो हमारा कोड है console.log हो रहा है, सर्वर इज रनिंग एट पॉट दिस। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सर्वर इज रनिंग एट पॉट 3000, और हमारी जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो रही है। ये कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ से ये डिस्प्ले हो रहा है डेटाबेस कनेक्टेड। अब हम जाते हैं अपने ब्राउजर पे, और वहां से इस पोर्ट के थ्रू देखते हैं कि उसमें क्या चेंज आया है, या हम कैसे एक्सेस करते हैं उसको। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट 3000, और ये हमारा फ्रंट एंड है। इसके थ्रू हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। अब देखें, हम सबसे पहले अपनी इंडेक्स फाइल हैं जो कि ये हमारी होम डायरेक्टरी है। अब क्या है कि हम यहाँ से हमारे पास एक रजिस्टर की फाइल है और पेज है, और हमारे पास एक लॉगिन का पेज है। इसके अलावा हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक मेन डाटा का पेज है, और ये लॉग आउट का पेज है। अब यहाँ पे एक चीज आपने समझनी है कि हम अपने मेन डाटा को उस टाइम ही एक्सेस कर सकते हैं, या अपने लॉग आउट पेज को उस टाइम ही एक्सेस कर सकते हैं जब हमने पहले लॉग इन किया हुआ होगा। अगर हमने लॉग इन किया हुआ है तब ही हम अपने मेन डाटा को या लॉग आउट के पेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लॉग इन करना पड़ेगा इसके लिए। अब ये एक इस तरह की एग्जांपल है कि आप एक देखेंगे, जब आप फेसबुक पे जाते हो, तो फेसबुक पे क्या होता है कि आप अगर ब्राउजर पे यहाँ पे फेसबुक को ओपन करते हो, तो सबसे पहले सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट जाती होगी। उसके बाद जब आप लॉग इन करते हो या रजिस्टर करते हो, रजिस्टर से आपका डाटा जो है डेटाबेस में स्टोर होता होगा। उसके बाद जब आप लॉग इन करते हो, तो अगर आप ब्राउजर को क्लोज भी कर दो, और आप थोड़े अरसे के बाद, थोड़े टाइम के बाद दोबारा से फेसबुक को ओपन करते हो, और आपने पहले से लॉग इन किया हुआ है, चाहे आपने 1 मंथ पहले किया हुआ है, 2 मंथ पहले किया हुआ है, तो वो कभी भी आपसे दोबारा लॉग इन करने को नहीं बोलता अनटिल एंड अनलेस आपने पहले लॉग आउट किया हो। अगर आपने लॉग आउट नहीं किया हुआ, तो वो आपको डायरेक्ट फेसबुक ओपन करके दे देता है, वो आपको लॉगिन के लिए नहीं बोलता। अब यहाँ पे यही चीज समझने वाली है कि जो हमारा वेब सर्वर है, उसको कैसे मालूम है कि ये वाला जो यूजर है इसने आज से मंथ पहले लॉगिन कर दिया था, या आज से 2 मंथ पहले लॉगिन कर दिया था, और अभी तक इसने लॉग आउट नहीं किया हुआ। इसलिए हम इसको डायरेक्टली फेसबुक की एक्सेस दे सकते हैं, इसके अकाउंट की। तो यही कंसेप्ट आता है हमारा कुकीज का, कि जब भी हम लॉगिन करते हैं तो हमारी एक रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास जाती होगी। तो जो हमारा वेब सर्वर है वो एक टोकन हमारे ब्राउजर में एज एन कुकी स्टोर कर देता है।
और वही जब हम दोबारा से रिक्वेस्ट करता है हमारा ब्राउजर, तो वो हमारा जो वेब सर्वर होता है वो चेक करता है कि क्या इस नेम से जो कुकी है वो कोई रिक्वेस्ट में आ रही है। अगर तो आ रही है तो अगर उसकी वैल्यू वही है जो उसने सेट की थी, हाँ अगर वही है तो वो डायरेक्टली ओपन कर देगा। अगर नहीं है तो वो कहेगा कि पहले आप लॉग इन करो, फिर आकर अपने अकाउंट को एक्सेस करना। तो अभी हम सबसे पहले रजिस्टर कर देते हैं ताकि हम लॉग इन कर सकें। तो जब हम रजिस्टर करेंगे तो हम कोड को देखते हैं कि हमारा कोड क्या है जो एग्जीक्यूट होगा जब हम रजिस्टर करेंगे। तो ये देखें, सबसे पहले हम जब लॉग इन करेंगे तो हम एक यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे और उस पासवर्ड को कंफर्म भी करेंगे। तो हमने पासवर्ड आएगा यहाँ पे, कंफर्म पासवर्ड आएगा, वो दोनों मैच होंगे। अगर वो दोनों मैच होंगे तो ये जो हमारा रजिस्टर पीपल है, ये रजिस्टर पीपल क्या है, ये हमारी डेटाबेस में एक कलेक्शन है। अब उस कलेक्शन में हम ये डाटा जो भी हमारी रिक्वेस्ट में डाटा आ रहा है, चाहे वो नेम आ रहा है, जीमेल आ रहा है, फोन नंबर आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, जेंडर आ रहा है, वो हम उस डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। ये हमारी डेटाबेस का में हमें यहाँ पे वो डाटा शो होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम फिर लॉग इन करके देखते हैं। अगर तो वो दोनों हमारा सक्सेसफुली डाटा रजिस्टर हो जाएगा तो हमें ये शो हो जाएगा। अगर वो सक्सेसफुली डिस्प्ले नहीं होगा तो हमें ये शुरू हो जाएगा, सॉरी पासवर्ड्स आर नॉट मैचिंग। अगर दोनों पासवर्ड में से एक पासवर्ड हमने गलत लिखा होगा, मतलब चेंज होंगे दोनों पासवर्ड तो। और अगर इनमें से एक चीज भी नहीं है और हमने कोई ऐसा ईमेल इंटर कर दिया जो कि पहले से ही हमारे डेटाबेस में स्टोर है, तो हमें ये शुरू हो जाएगा, प्लीज इंटर अदर ईमेल। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, हम लॉग रजिस्टर करते हैं। हम अजान इम्तियाज में लिख लेता हूँ, अजान इम्तियाज जीमेल 0312। जेंडर चूज कर देते हैं, पासवर्ड हम रख लेते हैं 123 और कंफर्म पासवर्ड 123। अब ये पासवर्ड जो है डायरेक्टली इसी तरह से जाकर स्टोर नहीं करवा रहे हम, बल्कि हमने एक मिडलवेयर का यूज किया और उस मिडलवेयर के थ्रू हमने इसको बीक्रिप्ट मीन है इसको एक हैश में कन्वर्ट किया, फिर हम इसे डेटाबेस में स्टोर करवा रहे हैं। वो कोड भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये रजिस्टर करता हूँ मैं। ये देखें, थैंक यू, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। हम सक्सेसफुली रजिस्टर हो गए हैं। अब ये जो डाटा है हमारे डेटाबेस में आ गया होगा, हम चेक भी कर सकते हैं। ये इसको हमने रिफ्रेश करना है। ये देखें, ये हमारे डेटाबेस में वही डाटा आ गया जो हमने अभी उधर इंटर किया था अपने फ्रंट एंड पे। और ये देखें, ये जो पासवर्ड है ये एक हैश में कन्वर्ट होकर यहाँ पे स्टोर हो रहा है, और ये सिर्फ सिक्योरिटी पर्पजेज के लिए है। और ये हैश में कैसे कन्वर्ट हुआ है, ये कोड आप यहाँ पे स्कीमा वाले उसमें जाएंगे, यहाँ से आकर एक मिडलवेयर यूज किया हुआ है ये, और यहाँ से मैं इसको बीक्रिप्ट कर रहा हूँ और हैश में कन्वर्ट कर रहा हूँ बीक्रिप्ट के थ्रू। तो ये यहाँ तक के ये कॉन्सेप्ट थे। अब हम लॉग इन कर सकते हैं। अब जब हम लॉग इन कर सकेंगे तब ही हम मेन डाटा और लॉगआउट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लॉग इन किए बगैर मेन डाटा को एक्सेस करते हैं तो देखें क्या डिस्प्ले होता है। टू एक्सेस दिस पेज यू नीड टू लॉग इन फर्स्ट। क्योंकि अभी तक हमने लॉग इन नहीं किया हुआ, इसीलिए हम इस पेज को एक्सेस नहीं कर सकते, या फिर हम अगर लॉग आउट को करते हैं फिर भी यही आउटपुट आएगी। तो यही हमारे कंसेप्ट थे। अब हम क्या करते हैं कि अब हम लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने से पहले अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पेज में कुकीज कोई हैं या नहीं, हम देख लेते हैं कि हमारे ब्राउजर में अभी तक जो हमारे हमने रजिस्टर किया हमारे वेब सर्वर ने कोई कुकी सेट की है। जैसा कि हमने कोड में देखा था कि अभी तक सर्वर वाले कोड में कोई भी हमारी, वो रजिस्टर वाले कोड में कोई भी हमारी कुकी हम स्टोर नहीं कर रहे थे, इसीलिए आपको यहाँ पे कोई भी कुकी नजर नहीं आ रही। अब हम लॉगिन में देखते हैं कि जब हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे कुकी सेट होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लॉगिन को एक अपना कोड तो देख लेते हैं जो हमने एक्सप्रेस को यूज करते हुए लिखा है। हम उसको फाइंड करते हैं। ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले ईमेल आएगा जो कि हम लॉगिन के लिए यूज करेंगे, फिर पासवर्ड आएगा जो कि हम लॉगिन के लिए यूज करेंगे, फिर वो जो हमने रजिस्टर किया है जिस ईमेल से, वो उन दोनों ईमेल्स को फाइंड करेगा उस ईमेल के थ्रू कि क्या ऐसा डाटा कोई हमारे ये जो डाटाबेस थी उसके अंदर है। अगर है तो वो फिर यहाँ पे इस यूजर के अंदर आ जाएगी। और अगर वो उसे मिल गया तो उसके अंदर जो पासवर्ड जो हमने हैश में कन्वर्ट किया हुआ है वो दोनों कंपेयर होंगे, जो हमने लॉगिन में यूज किया है और जो हमने अपनी डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है, वो दोनों मैच हो गए। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक टोकन जनरेट होगा। अब ये टोकन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही टोकन जो है वो हम ये देखें एज एन कुकी अपने ब्राउजर में स्टोर करवा रहे हैं।
वही ये टोकन हम जनरेट कर रहे हैं, और यही टोकन हम एज एन कुकी स्टोर करवा रहे हैं अपने ब्राउजर में, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम कोई यूजर डाटा को एक्सेस करता है तो हम देखेंगे कि क्या जो हमारी रिक्वेस्ट आ रही है उसमें ये कुकी एग्जिस्ट करती है इस नेम के साथ, JWT के नेम के साथ। अगर तो वो एग्जिस्ट करती है, फिर हम उसकी वैल्यू चेक करेंगे, उसकी वैल्यू को वेरीफाई करेंगे, वैलिडेशन करेंगे। अगर वो वैलिडेशन सही निकलती है तो हम उसे एक्सेस दे देंगे उसके मेन डाटा की। अगर नहीं, वो नहीं वेरीफाई करता, तो हम कहेंगे यू नीड टू लॉग इन फर्स्ट, कि आपने अभी तक लॉग इन नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले हम लॉग इन कर देते हैं। यहाँ पे हमने अभी ये ईमेल यूज किया था और हमने पासवर्ड लिखा था 1 2 3। अब देखना, जैसे ही मैं यहाँ से लॉग इन करूंगा यहाँ पे एक कुकी सेट हो जाएगी। ये आप देखिएगा 1 2 3, ये देखें, ये देखें, थैंक यू, यू आर लॉग इन सक्सेसफुली। और ये देखें, यहाँ पे एक कुकी सेट हो गई है JWT के नेम से, और ये वो वैल्यू है जो कि हमारे उधर से जेसॉन वेब टोकन में साइन इन जब हमने किया तो वो ये वैल्यू उसने दी है। अब हम लॉग इन हो गए हैं सक्सेसफुली, और अब हमारे ब्राउजर में क्या है, एक कुकी स्टोर हो गई है। अब हम मेन डाटा को भी एक्सेस कर सकते हैं और लॉग आउट को भी एक्सेस कर सकते हैं। पहले जब हम मेन डाटा पे क्लिक करते थे तो शो होता था कि यू नीड टू लॉग इन फर्स्ट। अब हम जब मेन डाटा को एक्सेस करेंगे तो आएगा कि यू आर ऑन दी मेन डाटा पेज। तो सबसे पहले हम कोड को देखते हैं। ये देखें, हमारे डाटा का कोड किधर है, ऐप डॉट पोस्ट लॉगिन का कोड है ये रजिस्टर का कोड है, मेरे ख्याल से ऊपर है डाटा का कोड। ये ये है डाटा का कोड। इसमें सबसे पहले वो देखेगा कि क्या इस नेम के साथ कोई कुकी सेट हुई है। अगर इस नेम के साथ कुकी सेट हुई होगी तो वो फिर इस स्टेटमेंट के अंदर आएगा, वेरीफाई करेगा कि क्या उसकी वैल्यू वही है जो मैंने नीचे लॉगिन करते हुए सेट की थी। अगर वही है तो ही वो डाटा को रेंडर करेगा, और डाटा की जो ये जो फाइल है इसकी एक्सेस देगा उसे, यूजर को। अदरवाइज अगर तो उसके साथ किसी हैकर ने उस टोकन में से वैल्यू को चेंज करके, क्योंकि हैकर को तो वैल्यू का नहीं मालूम था, उसने कोई ऐसे ही वैल्यू भेज दिया ताकि उसको उसके अकाउंट की इन्फो मिल सके और वो उसके अकाउंट को एक्सेस कर सके, तो उसके लिए हम ये प्रिंट करवा देंगे इनवैलिड और एक्सपायर्ड टोकन। अब ये कोई हैकर करता है या कोई नॉर्मल यूजर वो गलती से करता है, उसको डिस्प्ले यही होगा। और अगर ये वाली कुकी सेट ही नहीं हुई हुई तो ये वाला डाटा हमने पहले भी देखा था, टू एक्सेस दिस पेज यू नीड टू लॉग इन फर्स्ट। जब हम करते थे लॉग इन किए बगैर तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होती थी। और अब अगर वो दोनों हो जाते हैं कि कुकी भी सेट हुई हुई है और वो वेरीफाई भी करता है यूजर, तो ये वाला जो पेज है हमारा डाटा का, ये शो हो जाएगा। डाटा के कोड में हमने क्या लिखा हुआ है, आई एम मेन पेज ऑफ दिस वेबसाइट विच यू कैन नॉट एक्सेस इफ यू आर नॉट लॉग इन। तो इसको एक्सेस मिल जाएगी अगर हम सक्सेसफुली लॉग इन करते हैं तो। सक्सेसफुली हमने लॉग इन करते हैं तो अब देखें कि यहाँ पर हम अब 1 2 3 मेन डाटा को एक्सेस करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही लॉग इन किया हुआ है। तो हम मेन डाटा पे क्लिक करते हैं। ये देखें, आई एम मेन पेज ऑफ दिस वेबसाइट विच यू कैन नॉट एक्सेस इफ यू आर नॉट लॉग इन एंड currently वी आर लॉग इन, दैट्स व्हाई वी कैन एक्सेस इट। यही चीज थी, अगर हम अभी लॉग इन ना हुए होते और हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होती, टू एक्सेस दिस पेज यू नीड टू लॉग इन फर्स्ट। यही कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हमने यहाँ पर देखना था। अब जब हम लॉग आउट करेंगे तो ये वाली जो हमारी कुकी है वो डिलीट हो जाएगी, और जब ये कुकी डिलीट हो जाएगी तो हम ना तो मेन डाटा को वापस एक्सेस कर सकेंगे और ना ही हम लॉग आउट कर सकेंगे अनटिल एंड अनलेस वी लॉग इन। तो हम उसको भी देखते हैं। सबसे पहले हम लॉग आउट का कोड देखते हैं कि किस तरह से हम कुकी को डिलीट कर रहे हैं या क्लियर कर रहे हैं। तो लॉगआउट का कोड हम ढूंढते हैं, ये है। सबसे पहले वो देखेगा कि क्या वो कुकी है उसके अंदर JWT के नेम से। अगर है तो वो वेरीफाई करेगा कि आपको वही कुकी है और उसी वैल्यू के थ्रू है, मीन कोई हैकर लॉग आउट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, क्या वो एक्चुअल यूजर है। ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखें यहाँ पे वो रिस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकी,
वो अगर वेरीफाई कर देता है तो वो उस कुकी को डिलीट कर रहा है, और अगर वो डिलीट कर देगा तो वो लॉग आउट का पेज उसको शो हो जाएगा। लॉग आउट के पेज में क्या लिखा हुआ है? यू आर सक्सेसफुली लॉग आउट, थैंक यू। यही हमें आउटपुट शो होगी अगर हमने सक्सेसफुली लॉग आउट कर दिया और हमारी जो आउटपुट वो कुकी थी वो डिलीट हो जाएगी, और उसके बाद हम ना तो मेन डाटा को एक्सेस कर सकेंगे जब तक हम लॉग इन नहीं करते। तो इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, जैसे ही हम यहाँ से लॉग आउट पे क्लिक करेंगे, ये देखना आप, ये कुकी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो ये हमने लॉग आउट कर दिया है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ से कुकी रिमूव हो गई है, और यहाँ पर आउटपुट भी आ गई है, यू आर सक्सेसफुली लॉग आउट, थैंक यू। अब अगर हम मेन डाटा को एक्सेस करेंगे तो हमें वो लॉग इन करने के लिए बोलेगा। ये देखें, टू एक्सेस दिस पेज यू नीड टू लॉग इन फर्स्ट। तो यही कॉन्सेप्ट था हमारा कुकीज का एंड JWT, जेसोन वेब टोकन्स का। हमने कोई सिंटैक्स को रटा लगाने की कोशिश नहीं की, या उसको मैंने नहीं आपको समझाया कि वो ऐसे होता है, क्योंकि वो वेरी करता है, वो आप कहीं से भी गूगल से भी देख सकते हो। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमारी इस टॉपिक पे ग्रिप कितनी है, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको हर चीज क्लियर हो गई होगी कि कुकीज किस तरह से काम करती हैं, JWT, जेसोन वेब टोकन्स का क्या काम होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।